बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है। इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, log 3 इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज़ इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वैल्यूज़ दी गई हैं लॉग की हमें, और कहा गया है कि नीचे जो आपके पास पार्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी भी वैल्यूज़ फाइंड करें विदाउट यूजिंग टेबल। मतलब टेबल यूज़ किए बगैर आपने इसको जो है इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कि किस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ को मालूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपके पास लॉग में वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है, हमने क्या बनाना है कि ये जो कंडीशन हमारे पास है log 2 और ये log 3 और log 4, ये इस तरह से हमने करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, log 15 है। सही है, यहाँ पे log 15 की कहीं भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे log 3 है, log 2 है, log 5 है। तो हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है log 2 में या log 3 में या log 5 में। मतलब ये कंडीशन हमने लानी है। ठीक है, ये फॉर्म लानी है इसकी। तो क्या करेंगे, हम 15 को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम किस तरह से लेते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। तो एलसीएम में सबसे पहले जो इस डिजिट का एलसीएम लेना होता है हम लिख लेते हैं। सही है, और उसके बाद सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। सही है, सबसे छोटा हमारा टेबल क्या है, 2 है। अब 15 के ऊपर, यहाँ 15 में 2 नहीं आता, यहाँ 2 के टेबल में 15 नहीं आता। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 3। अब 3 के टेबल में तो 15 आता है, तो क्या कर देंगे, हम 3 का टेबल लगा लेंगे। यहाँ पे 3 का टेबल 15 के ऊपर हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 टाइम। ठीक है, और 5 के ऊपर देखें खुद का ही टेबल आएगा। ठीक है, और कोई टेबल नहीं आएगा। तो यहाँ देखें 5 के ऊपर टेबल आया 1 टाइम। सही है, तो हमारे यहाँ जो साइड में ये इकट्ठे हुए हैं ये क्या है, हमारे ये फैक्टर है। अब क्या कर देंगे, ये यहाँ पे इसकी जगह पे हम रख देंगे, क्योंकि हमने 15 को ब्रेक कर दिया इनमें। सही है, तो किस तरह से ये लॉग वही यहाँ पे लिख लिया हमने। सही है, उसके बाद क्या करेंगे, 15 की जगह पे ये जो हमारे पास आए हैं इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देंगे, 3 × 5। ये है हमारे पास, ये हमने 15 को ब्रेक कर दिया। सही है, अब आपको पता होगा पिछली वीडियोस अगर आपने वो नहीं देखी, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 एक्सरसाइज 2.5 का, तो वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें कुछ लॉज हैं, कुछ जो है कंडीशंस हैं जो मैंने समझाई हैं। अगर आपने वो समझ लिए तो फिर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देख लें। अब यहाँ पर एक जो है एक लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन में लॉ कौन सा होता है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम क्या कर देते हैं, एक को लॉग लगा के अलग और दूसरे को प्लस लॉग लगा के अलग लिख लेते हैं। सही है, तो यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ मैं वो एक लॉ भी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लॉ हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास m और n मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या कर देते हैं, हम उसको लॉग लगा के पहली वैल्यू को लिख लेते हैं m और दूसरी को प्लस लॉग लगा के लिख लेंगे ये n। सही है, अब ये वाली कंडीशन हमारे पास ऊपर देखें गिवन है, ये वाली बिल्कुल यही देखें, लॉग है और साथ में 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमने क्या करना है, इस कंडीशन को कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, ये इसमें लाना है, इसको लॉग अलग लगा के ये पहली वाली वैल्यू को लिखना है, प्लस लॉग लगा के दूसरी वैल्यू को, इसी तरीके से। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखें यहाँ लॉग ये क्या है, लॉग क्या, ये जो है पहली वैल्यू आपने इसके साथ अलग लिखनी है, ये आगे पहली, फिर आ गया प्लस लॉग लगा के और दूसरी वैल्यू उसके साथ अलग लिख देनी, ये आ गया 5। आप इसको यहाँ m समझ लें 3 को। ठीक है, और इसको n समझ लें तो आपको और आसानी होगी। देखें यहाँ पे हमने क्या किया, mn को इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया। ये बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से, अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं, पिछला क्वेश्चन देखा है तो वो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखें ऊपर आप जब देखेंगे कि ये हमारे पास कंडीशन आ गई है, यहाँ हमारे पास देखें क्या आया है, log 3 आ गया। तो ये देखें log 3 की हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ आप देखें log 3 की वैल्यू, आप यहाँ पे देखेंगे आपको log 3 की वैल्यू नज़र आएगी। सही है, और उसके बाद क्या आया हमारे पास log 5, तो यहाँ देखें log 5 की हमारे पास वैल्यू है, तो ये log 5 की वैल्यू। अब सिंपली क्या कर देंगे, हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे। सही है, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा।
अब log 3 की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या है, देखें log 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4771। तो क्या कर देंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे 0.4771 और देखें प्लस है, प्लस लगा लिया। अब log 5 की वैल्यू जो होगी उसके साथ रख देंगे उस 0.6990 जो हमारे log 5 के ऊपर वैल्यू गिवन है वो हमने क्या किया, उसकी जगह पे रख दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया हमने। तो अब ये होने के बाद अब क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है। सही है, ऐड आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं इसको। सही है, यहाँ पे आप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 0.4771 ये हमारी एक वैल्यू आ गई, और इसको क्या करना है, ऐड करना है किसके साथ 0.699 और ये 0। जैसे आपने ऐड किया देखें आपके पास ये आ गया आंसर, तो आपने ये आंसर लिख देना है। तो ये है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या है 1.1761। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट के बाद अगर डिजिट में कोई डिफरेंस आता है बुक के हिसाब के आंसर के हिसाब से, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। पॉइंट के आगे कोई डिजिट में अगर कोई चेंजिंग आती है तो कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है 64 log 64। ठीक है, इसी तरीके से जो पिछले हम जो पार्ट को करके हैं उसी तरह की वही स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लाना है log 2 log 3 या log 5 ये चीज़ लानी है। लेकिन यहाँ पे क्या है 64, तो क्या कर देंगे 64 को ब्रेक कर देंगे। सही है, ब्रेक किस तरह करेंगे कि इसका LCM लेंगे हम। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे। अब 64 यहाँ पे लिख लिया, और मैंने आपको बताया कि LCM में क्या होता है कि सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का टेबल लग रहा है, यहाँ पे आप पूरे पर नहीं लगा सकते तो एक एक डिजिट पे लगा लें। यहाँ 6 पे कितनी टाइम आया 2 का टेबल 3 टाइम, और 4 पे आया 2 टाइम, इसी तरीके से। सही है, और 2 का टेबल यहाँ पे जगह 3 पे आया 1 टाइम, और 1 उधर चला गया 12, तो यहाँ आया 6 टाइम। सही है, और 2 का टेबल यहाँ पे आया 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, और 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम। सही है, तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे देखें फैक्टर आ गए। यहाँ पे इसके जो ब्रेक कर दिया हमने 64 को। अब यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जो है इसके फैक्टर आए, तो क्या कर देंगे हम 64 की जगह पे ये रख देंगे। सही है, सिंपली क्या करना है हमने ये लिख लिया log, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके ये जो हमारे टेबल लग रहे हैं तो इसको यहाँ पे रख देंगे 6 टाइम, 6। ठीक है, सिंपली क्या किया हमने इसके ब्रेक करके उसकी जगह पे ये हमने रख दिया। सही है, अब आप पीछे लॉ पढ़ के आए हैं कि जो है लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वैल्यूज़ लॉग में आती हैं तो उसको हम लॉग में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा लॉ है, यहाँ पे वो मैं लिख लेता हूँ ताकि समझने में और भी आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर 2 वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको किस तरह से लिखना होता है, एक को लॉग लगा के अलग लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरे को प्लस लॉग लगा के अलग लिख लेते हैं। सही है, अब यहाँ पे 2 m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसको इस तरह से लिख लिया। अब देखें यहाँ पे 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कर देंगे, हर 2 के साथ लॉग अलग लगा के और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या आएगा प्लस। सही है, और उसको अलग अलग लिख लेंगे। तो यही करना है हमने इस स्टेप में। तो यहाँ पे कर लिया हमने लॉग, ये 2 आ गया 1 टाइम, फिर प्लस लॉग 2, फिर प्लस लॉग 2, प्लस लॉग 2 और प्लस लॉग 2। 6 टाइम 2 है हमारे पास, 6 टाइम हमने करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और ये 6 टाइम यहाँ पर आ जाएगा log 2। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब ये होने के बाद क्या करना है हमने, सिंपली इसकी जगह पे हमने देखें log 2, तो यहाँ ऊपर देखें हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखें log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010। सिंपली हमने क्या करना है, इनकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख देनी है। सही है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेकंड स्टेप जो है हमारा। अब वैल्यू रखनी है मुझे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं इसको बोर्ड को रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था कि 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 6 टाइम, तो हमने क्या किया लॉग का लॉ अप्लाई किया और उनको जो है लॉ के मुताबिक यहाँ पे लिख लिया। सही है, अब यहाँ पे देखें कंडीशन हमारे पास क्या है log 2 log 2 log 2। अब क्या कर देंगे log 2 की जगह पे उसकी जो है वैल्यू को रख देंगे। सही है, ऊपर वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है log 2 की, तो सिंपली क्या कर देंगे उनकी जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ गई
0.3010, ठीक है, प्लस यही करते जाएंगे 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010, ठीक है। 6 टाइम है तो 1 2 3 4 टाइम आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। 6 टाइम हमने लिखना है तो आपने इसको 6 टाइम यहाँ पे लिखना है, सही है, ठीक है। थोड़ा ये लंबा हो रहा है, तो अब क्या करना है, ये 6 टाइम लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। अब ऐड आप किस तरह से करेंगे, आप एक वैल्यू को ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें जितनी टाइम ये लिखा हुआ है, सही है, सिंपल आसान हो जाएगा इससे। ये 3.30 और 10, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कितनी टाइम, जितनी टाइम होगी आपने उतना टाइम से मल्टीप्लाई, 6 टाइम है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर हमारे पास क्या है, 1.806, तो आप लिख देंगे यहाँ पे आंसर 1.806। अब बुक से थोड़ा सा डिजिट आगे पीछे है, मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट आगे पीछे आते हैं तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो आंसर सही होता है, ठीक है। तो ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ थर्ड पार्ट में हमारे पास लॉग और √5 × 2 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ इस पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रूट को कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। आपको पता है कि रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2। तो क्या कर देंगे, सिंपल रूट हटा के उसकी हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, सही है। ये अंदर वाला 5 × 2 और ये रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो क्या करेंगे, ये रूट हट गया, उसकी जगह पे ये 1/2 हमने लिख लिया, सही है। अब देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जो है लॉ अप्लाई हो रहा है। लॉ अप्लाई कौन सा, एक्सपोनेंट वाला। आपको पता है कि एक्सपोनेंट अगर लॉग के साथ एक्सपोनेंट में अगर आ जाए वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उसका एक्सपोनेंट लॉग से पहले लिखते हैं। ये हमारे पास लॉ है इसका, तो मैं यहाँ पे लॉ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे क्या होता है, लॉग अगर m के ऊपर n पावर होती है तो क्या कर देते हैं, n पहले लिख लेते हैं और log बेस बाद में लिख लेते हैं। यहाँ भी इसी तरीके से इसको, ये इस फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लाना है। तो इसका क्या मतलब है कि ये समझ लें n है हमारे पास 1/2 और ये m है, तो 1/2 क्या आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा, बस ये सिंपल करना है। 1/2 और log और ये आ गया 5 × 2। सिंपली यहाँ पे एक लॉ अप्लाई हो गया और उस कंडीशन के मुताबिक हमने इसको रख लिया है, सही है। अब ये करने के बाद देखें अंदर भी एक लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपको पता है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको हम किस तरह से लॉग में लिखते हैं, उसका भी लॉ हमारे पास क्या है कि लॉग अगर n मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको किस तरह से लिखते हैं, लॉग लगा के पहली वैल्यू को अलग और प्लस लॉग लगा के दूसरी वैल्यू को अलग लिख लेते हैं, सही है। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, सही है, सिंपली। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, पहले यहाँ आ गया 1/2, ठीक है, लॉग। अब पहली वैल्यू को लॉग के साथ लिखना है 5 और दूसरी वैल्यू को क्या करना है, देखें इसके मुताबिक यहाँ आप इसको 5 को m समझ लें और 2 को n समझ लें, सही है, तो और आसानी होगी समझने में। देखिए m को हमने अलग लिखा, n को अलग लिखा, प्लस लगा के इसी तरीके से क्या करेंगे कि 2 को अलग लिख देंगे यहाँ पे, सही है दोस्तों। तो ये हमारे पास देखें फॉर्म आ गई है। अब देखें यहाँ पे ऊपर आपको वैल्यूज़ जो गिवन हैं उसके मुताबिक यहाँ पे देखें log 5 और log 2, यहाँ पे देखें log 2 की भी वैल्यू है हमारे पास, log 5 की भी वैल्यू है। सिंपली क्या कर देंगे, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे हम। ये 1/2 ऐसे ही आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है इनके बीच में, सही है, तो मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया। अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है कि वैल्यू है log 5 की। log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6990 और बीच में किसका साइन आ रहा है, प्लस का, तो प्लस सिंपली लिख लिया। और log 2 की वैल्यू हमारे पास देखें क्या है, यहाँ पे 0.3010, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.3010, सिंपली ये लिख लिया हमने। अब ये करने के बाद क्या करना है, आपने इनको ऐड करना है। आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 0.6990 और प्लस करना है 0.3010 से, ठीक है। ये हमारे पास प्लस होके देखें हमारे पास 1 आ गया, सही है। क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो 1/2 ये वैसे ही आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई
और यहाँ इस तरफ क्या आया 1। अब देखें ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 रहेगा। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 1 को क्या करना है डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड बाय 2। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया। इसका क्या आंसर आया हमारे पास 0.5। ठीक है दोस्तों, तो ये है थर्ड पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है log 48। तो सिंपली देखें 48 आ गया है, तो हमने क्या लाना है log 5 या log 3 या log 2। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो जैसे ही हम पिछले पार्ट्स में करके हैं उसी तरीके से हम इसका एलसीएम लेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, ठीक है। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जिसका एलसीएम लेना हो तो वो डिजिट हमने रख लिया और सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ पे लग रहा है इसके ऊपर, 4 पे 2 टाइम और 8 पे लगा 4 टाइम, सही है। और यहाँ पे 2 का टेबल आ रहा है 1 टाइम और यहाँ पे आ रहा है 2 टाइम, यहाँ भी आ रहा है 6 टाइम और यहाँ 6 के ऊपर भी आ रहा है 3 टाइम। अब देखें इसके ऊपर 3 का ही टेबल लगेगा, तो यहाँ आ गया 3, ठीक है। तो ये हमारे साइड में क्या हो रहा है कि ये हमारे फैक्टर आ गए, तो क्या करेंगे 48 की जगह पे सिर्फ इसको हम इनको रख देंगे मल्टीप्लाई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 ही आंसर आएगा, सही है। क्या करना है हमने log 48 की जगह पे इनको रख देना है। 2 4 टाइम है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करके इसको रख देंगे और लास्ट में हमारे पास 3, सही है दोस्तों। तो हमने क्या किया, उसकी जगह पे हमने बस उसके फैक्टर जो है रख दिए, उसको ब्रेक करके उसके फैक्टर यहाँ पे रख दिए हैं, सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है। लॉ आप पढ़ के आए पीछे कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ मैं बार बार यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी हो, सही है। अब लॉ हमारे पास क्या होता है, एम एन जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो क्या हो जाता है, उसको log m अलग लिख लेते हैं और प्लस log n अलग लिख लेते हैं, सही है। तो ये हमारे पास लॉ है, तो यहाँ पे यही लॉ अप्लाई होगा। तो इनको हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखें क्या होगा, log 2 अलग लिख लिया, फिर प्लस log 2 अलग लिखिए, 4 टाइम है 2 यहाँ पे, ठीक है, प्लस log, मतलब हर डिजिट के साथ log अलग आएगा और मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आ जाएगा। ये लॉ है हमारे पास यहाँ पे, सही है। तो यहाँ आ गया 3 टाइम और log 2 आ गया यहाँ 4 टाइम और लास्ट में हमारे पास 3 है तो प्लस log 3, सही है। तो ये हमने क्या कर दिया कि एक लॉ अप्लाई कर दिया मल्टीप्लिकेशन वाला। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि सिंपली देखिए हमारे पास फॉर्म आ गई log 2 log 2 log 2 log 2 और log 3 और ऊपर इनकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हमने यही कंडीशन लानी होती है। देखें log 2 की भी वैल्यू है और log 3 की भी, तो सिंपली क्या कर देंगे, उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को रख लेंगे यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे देखें log 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3010, तो क्या करेंगे उनकी जगह पर उसकी वैल्यूज़ को रख देंगे। यहाँ क्या है हमारे पास log 2, तो क्या कर दिया हमने इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ को रख लिया 3 10, ठीक है, प्लस लगा के 0.3010 और 0.3010। 4 टाइम है 2 1 2 3 और 4 टाइम भी हम एक और लिख लेंगे 0.3010, सही है। और ये प्लस लगा के लिखें हमारे पास log 3 है, तो log 3 की हमारे पास यहाँ पे ऊपर देखें वैल्यू क्या गिवन है log 3 की। log 3 की देखें 0.4771, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे ये भी ऐड कर देंगे यहाँ पे 0.4771, ठीक है। सिंपली हमने क्या कर दिया, इनको यहाँ पे लिख लिया ऐड करके। अब क्या करेंगे कि हम इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, सही है। कैलकुलेटर की मदद से देखें हमारे पास क्या वैल्यू है log 2 की 0.30 और ये 10। अब log जितनी टाइम होगा उतने नंबर से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टाइम है log 2, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये हमारे पास, तो ये आप इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। log 3 अलग है क्योंकि वैल्यू, सही है, तो इसको प्लस करना है, यहाँ आप प्लस कर देंगे 0.4771, ठीक है। आप जैसे इसको प्लस करेंगे देखें आपके पास आंसर आ गया 1.6811, तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमारे पास आंसर क्या आया इसका 1.6811,
तो दोस्तों ये हमारे पार्ट 4 का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट चेंज आता है बुक के हिसाब से तो वो गलत नहीं होता, ये सही है। अगर पॉइंट के बाद फ़र्क आता है तो कोई इशू नहीं है, पॉइंट से पहले फ़र्क आ जाए तो वो गलत होता है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 4 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट 5 में हमारे पास क्या गिवन है, √18। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रूट को जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में रख लेते हैं कि रूट की जो वैल्यू होती है वो इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। log 18 और रूट हटा के हम उसकी वैल्यू रख देंगे। आपको पता है कि रूट की वैल्यू क्या है, 1/2। तो सिंपली क्या किया हमने, जो है रूट को हटा के 1/2 लिख लिया यहाँ पे, सही है, ये किया हमने। अब क्या करना है आगे देखें आप, यहाँ पे एक जो है लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा, एक्सपोनेंट वाला। लॉ क्या है हमारे पास, लॉग में अगर एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाता है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ log a। अगर m के ऊपर पावर आ जाती है तो क्या करते हैं हम, पावर पहले लिख लेते हैं log और बेस बाद में लिखते हैं, सही है। यहाँ पे भी यही करना है। तो हमारा बेस यहाँ पे क्या है 18 और पावर 1/2। तो इसका मतलब है इस लॉ के मुताबिक पावर को हमने पहले लिखना है, सही है, बेस को बाद में लिखना है, सही है। तो आप इसको या m समझ लें और इसको n समझ लें तो और आसानी होगी आपको समझने में, सही है। तो सिंपली हमने ये करना है। अब क्या करना है, पावर पहले आएगी log से, तो पावर हमारे पास क्या है 1/2, तो पहले लिख लिया, और log और बेस हमारे पास क्या हो रहा है, m क्या हो रहा है 18, तो ये लिख दिया हमने 18, सही है। तो ये करना है सिंपली यहाँ पे। अब दोस्तों ये करने के बाद अब देखें यहाँ पे क्या है कि हमारे पास log 18 है, ऊपर हमारे पास log 18 की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है ताकि log 3 आए या log 5 या log 2 आए, सही है। तो 18 को क्या करना है, हमने सिंपली ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए मैंने आपको पीछे समझाया है क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, सही है। अब 18 पे सबसे छोटा टेबल 2 का यहाँ पे कितनी आया, 9 टाइम आया। अब 9 के ऊपर सिर्फ 3 का आ रहा है, 2 का नहीं आ रहा। अब कितनी बार 3 टाइम, और 3 के ऊपर 3 का 1 टाइम, सही है। तो यहाँ देखें क्या आया 2 3 3, सही है। 18 को ब्रेक किया तो हमारे पास फैक्टर आ गए, ये 1/2 वैसे ही आ गया, ठीक है। log और 18 की जगह पे वो फैक्टर रख देंगे, क्या आया 2 और सॉरी यहाँ पे 2 और 3 आया है, ठीक है, 3 सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आए हैं। तो अब देखें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी एक लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा लॉ, मल्टीप्लिकेशन वाला। यहाँ लॉ में क्या है कि अगर m n दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, log m एक वैल्यू को अलग और प्लस log लगा के दूसरी वैल्यू को अलग लिख लेते हैं, सही है। यही हम ऊपर अप्लाई करेंगे, सही है। ये 1/2 वैसे आ गया, और log 2 को अलग लिख लिया, फिर प्लस log लगा के 3 को अलग, और प्लस log लगा के दूसरे 3 को अलग लिख लिया, सही है दोस्तों। अब देखें हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, log 2 log 3 log 3। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे ऊपर हमारे पास यहाँ इनकी वैल्यूज़ गिवन हैं, log 2 की log 3 के, तो क्या कर देंगे, उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को रख देंगे। अब यहाँ पे है 1/2, तो सिंपली हमने 1/2 यहाँ पे रख लिया, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010, ठीक है, ऊपर, और प्लस log 3 की हमारे पास देखें वैल्यू क्या है, यहाँ हमारे पास log 3 0.4771, तो इनकी वैल्यू रख देंगे 0.4771, और दूसरा log 3 तो वहाँ भी रख लेंगे यहाँ पे 0.4771, ठीक है दोस्तों। अब ये करने के बाद क्या करना है, आपने सिंपली इनको ऐड कर देना है, सही है। यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 0.313010, सही है। ये प्लस कर दिया किसके साथ, 0.4771, और फिर से 0.4771 के साथ, सही है। अब इनको हमने ऐड कर दिया, जब ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, देखें 1.2552, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, ये 1/2 वैसे ही आ गया, सही है। और आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ 1.2552, ठीक है, यही आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। अब ये करने के बाद अब देखें क्या हो रहा है कि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ, तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं बोर्ड को रेज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ इस स्टेप में क्या हो रहा है कि 1/2 था हमारे पास, और दूसरी वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब देखें ये क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है, 1.2552, और डिवाइड बाय आ गया 2। अब क्या कर देंगे, सिंपली आप इसी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 से, यहीं पे आप डिवाइड का साइन दबा के लिख देंगे 2
और आपके पास आंसर आ गया। देखें यहाँ पे क्या है 0.6276, तो आपका ये आंसर आ गया यहाँ पे 0.6276। तो यह है दोस्तों हमारे पार्ट 5 का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट जो है 6 में हमारे पास क्या गिवन है, log 30। अब इसको क्या करना है, देखिए हमारे पास वैल्यू किस किस की गिवन है, log 2, log 3 और log 5। लेकिन यहाँ पे log 30 है तो क्या करेंगे, सिंपली हमें समझ आ रहा है कि इसको ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरह से करेंगे, 30 का एलसीएम लेंगे हम, सही है। और यहाँ पे 30 के ऊपर देखें 2 का टेबल आ रहा है, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, सही है। 2 का टेबल 15 टाइम आया। अब 15 के ऊपर तो 2 का टेबल नहीं आ रहा, उसके बाद आता है 3 का टेबल, तो इसके ऊपर 3 का टेबल आया 5 टाइम। और 5 के ऊपर भी 2, 3, 4 का नहीं आता तो 5 का ही आएगा, तो 5 का आया 1 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। तो सिंपली हम क्या कर देंगे कि 30 की जगह पे उसके फैक्टर रख देंगे, ठीक है। ये आ गया log क्या आया हमारे पास 2 × 3 × 5, सही है। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वापस ये 30 आ जाएगा, सही है। हमने 30 को ब्रेक कर लिया इसमें। अब देखें यहाँ पे जो है लॉ अप्लाई हो रहा है। लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, log a। लॉ कौन सा होता है हमारे पास, अगर m n मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या करते हैं हम, log m को अलग और प्लस log n को अलग लिख लेते हैं, सही है। यही लॉ है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यही लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, log 2 अलग लिख लिया, प्लस log 3 अलग लिख लिया और प्लस log 5 अलग लिख लिया, सही है। मतलब हर नंबर के साथ अलग अलग log लगा के और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस, यही हमारे पास लॉ है यहाँ पे, सही है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब ये आने के बाद आपको देखो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे log 2 आ गया है, log 3 आ गया है और log 5 आ गया है। अब इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सही है। यहाँ ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं। यहाँ पे log 2 की हमारे पास वैल्यू गिवन है क्या, 0.3010, ठीक है। और log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 0.4771। और log 5 की हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, 0.6990, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, सिंपली ये जो ऊपर हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन थी log 2 की, log 3 की और log 5 की, ये हमने उसकी जगह पे यहाँ पे रख दी, क्योंकि यहाँ पे log 5 था, log 3 था और log 2 था, सही है। तो हमने उसकी उनकी जगह पे वैल्यू रख दी, सही है। वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या है, 0.3010 प्लस कर दिया 0.4771 प्लस कर दिया हमने 0.6990 से, ठीक है। इक्वल का साइन जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें आंसर हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास आंसर है 1.4771। तो दोस्तों ये है हमारे पार्ट 6 का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट 7 में हमारे पास क्या गिवन है, log 8/3। यहाँ डिवीज़न में वैल्यू गिवन है डिवीज़न फॉर्म में। तो हमारे पास इसका लॉ होता है log का, अगर डिवीज़न फॉर्म में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो हमने उसको किस तरह लिखना है। दोस्तों फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने क्वेश्चन 1 नहीं जो क्वेश्चन 1 की वैल्यूज़ जो है वीडियो नहीं देखी और क्वेश्चन 2 की, तो आप देख लें, तब आपको जाके ये आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें डिटेल से मैंने लॉस को समझाया है, सही है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आ जाएं अभी इसको करते हैं। यहाँ पे देखें एक लॉ अप्लाई हो रहा है। लॉ अप्लाई यहाँ पे लॉ क्या कहते हैं, यहाँ पे लॉग अगर कोई वैल्यू m/n, यहाँ एग्जांपल के तौर पे यहाँ m/n लिया गया है, ठीक है, कि अगर ये इस तरह से वैल्यू आ जाती है तो हमने लॉग में उसको किस तरह लिखना है। हम ये लॉग m को अलग लिख लेंगे और माइनस लगा के लॉग नीचे वाली वैल्यू को अलग लिख लेंगे, ठीक है। मतलब m और n एग्जांपल पे लिया हुआ, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, देखें यहाँ पे 8/n, ठीक है। और यहाँ पे देखें क्या करना है, हमने इस कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सही है। किस तरह से, देखें आप इस तरह से समझ लें कि यहाँ पे आप 8 को समझ लें m और n। अब आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, इसको इसी तरीके से इस तरह से कन्वर्ट करना है। लॉग लगा लिया, ठीक है, और पहली मतलब वैल्यू पहले लिखनी है, फिर माइनस लॉग लगा के दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये लिख लिया हमने, सही है। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, एक लॉ अप्लाई हो गया डिवीज़न वाला, सही है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास log 3 आ रहा है, लेकिन log 8 की वैल्यू हमें ऊपर नहीं गिवन। तो क्या करेंगे, हम 8 को ब्रेक कर देंगे। 8 को ब्रेक करने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 8 का एलसीएम ले लें, यहाँ पे 2 का टेबल 4 टाइम 2 का टेबल
2 टाइम और 2 का टेबल 1 टाइम। तो यहाँ देखें 3 टाइम 2 आया, तो क्या कर देंगे सिंपली हम इसकी जगह पे इसके फैक्टर पुट कर देंगे, सही है। log 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। तो ये आया हमारे पास, और माइनस log 3 ये यहाँ पे वैसे आ गया, एज इट इज़ आ गया, सही है। अब ये करने के बाद देखें यहाँ पे फिर एक जो है लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा, यहाँ पे देखें वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, यहाँ हमारे पास क्या लॉ है कि एम एन अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसको किस तरह से लिखते हैं हम, log एम एन, एम अलग लिखते हैं प्लस log एन अलग लिखते हैं। तो हम क्या कर देंगे सिंपली यही रूल जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सही है। तो इसका मतलब क्या है, log 2 अलग लिखना है, सही है। ये log लिख लिया, log 2 अलग लिख लिया, प्लस log 2 अलग लिख लिया, और प्लस log 2 अलग लिख लिया, क्योंकि 3 टाइम 2 था यहाँ। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस log 3, सही है दोस्तों। तो ये हमारे पास आ गई अब कंडीशन। अब देखें यहाँ हमारे पास log 2 है, log 2 और log 3। अब यहाँ पे ऊपर वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, log 2 की, log 3 की भी, सही है। तो हम क्या कर देंगे, इनकी जगह पे सिंपली इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.3010 प्लस 0.3010 और प्लस, क्योंकि 3 टाइम है, 0.3010, सही है। और log 3 की हमारे पास देखें वैल्यू क्या है गिवन यहाँ पे, 0.4771। तो उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी 0.4771, सही है। तो हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे ये उसकी वैल्यू रख दी है। अब क्या करना है, हमने इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेटर से इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 0.3010। अब 3 टाइम है तो क्या करेंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब लास्ट में हमारे पास देखें, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस है, सही है। मैंने ये प्लस लगा दिया, यहाँ इस log 3 के साथ क्या है, माइनस है, सही है। तो हमने क्या करना है, इसमें से अब ये माइनस करना है, सही है। माइनस 0.477 और ये आ गया 1, सही है। तो आपने ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.42 और 59। आप यहाँ पे लिख देंगे 0.42 और 59। तो दोस्तों ये है हमारे पार्ट 7 का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर पॉइंट के बाद अगर लास्ट डिजिट में कहीं भी अगर कोई चेंजिंग आती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर, ठीक है। तो आंसर हमारा सही ही होता है। पॉइंट पहले अगर कोई चेंजिंग आती है तो उस पर फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों ये है पार्ट 7 का आंसर। तो अब चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट 8 में हमारे पास क्या गिवन है, log 5/√3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक डिवीज़न फॉर्म में वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपको जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि यहाँ पे आप कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिवीज़न वाला लॉ अप्लाई हो रहा है। डिवीज़न लॉ में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास डिवीज़न फॉर्म में गिवन होती है तो क्या कर देते हैं हम, जो है नोमिनेटर को log लगा के पहले लिख लेते हैं और माइनस log लगा के डिनोमिनेटर को बाद में लिखते हैं, सही है। डिनोमिनेटर में यहाँ m है हमारे पास और नोमिनेटर में हमारे पास m है, ठीक है, यहाँ n है। आप उसके बाद देखें आप क्या करना है, इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये लॉ है हमारा। तो अब कर देते हैं इसको। यहाँ पर देखें लॉ में क्या है कि पहली वैल्यू को आपने पहले लिखना है, फिर माइनस log लगा के दूसरी वैल्यू को बाद में। दूसरी वैल्यू डिवीज़न में हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है, √3 यहाँ पे ये कर लिया हमने। अब ये करने के बाद देखें यहाँ पे जो है रूट में एक वैल्यू आ रही है, रूट में वैल्यू आती है तो हम क्या कर देंगे, इसको जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सही है। एक्सपोनेंट इसका रूट का 1/2 वैल्यू आती है, तो रूट हटा के हम क्या कर देंगे, 1/2 रख देंगे, सही है। log 5 माइनस log 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2, रूट हमने हटा दिया, सही है। अब दोस्तों यहाँ पे वो एक लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन सा, मुझे उम्मीद है आप दोबारा लॉ लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कि उसमें क्या होता है कि एक्सपोनेंट हम log से पहले लिख लेते हैं, सही है। ये लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये कर देंगे, ये एज इट इज़ आ गया log 5 माइनस, सही है। और यहाँ क्या करना है, एक्सपोनेंट log से पहले लिखते हैं, सही है। ये पहले लिख लिया और ये आ गया log और उसके बाद आ गया 3। अब यहाँ पे आप देखें log 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है, log 5। अब यहाँ पे ऊपर इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है तो क्या कर देंगे, इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे, सही है। ये करना है आगे में। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, log 5, तो क्या कर देंगे, log 5 की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या है log 5 की, हमारे पास देखें यहाँ पे 0.6990 और यहाँ पे बीच में यहाँ माइनस आ रहा था, माइनस के बाद है यहाँ पे 1/2,
ठीक है। 1/2 हमने सिंपली यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे क्या है log 5 की जगह पे हमने वैल्यू रख दी और 1/2 लिख दिया। अब क्या है log 3, तो log 3 की जगह पे देखें log 3 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, ये साइन दे दी मल्टीप्लाई, और log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.4771, सही है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब देखें दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4771 से, तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 6990, माइनस का साइन आ गया, सही है। अब आप जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जो भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वह सेम ही आ जाती है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0.4771 और नीचे में आ गया 2। अब क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.4771 और डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास देखें आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आंसर है 0.23, यहाँ सॉरी मैं यहाँ पे जो है ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे 0.6990, ठीक है, ये आ गया, और माइनस लगा के जो इसका आंसर है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.23 और 855, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया सिंपली। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, देखें इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस करनी है, तो यहाँ पे क्या है 0.6990 ये लिख लिया मैंने। अब माइनस क्या करना है 8 और 55, ठीक है, ये मैंने इससे माइनस कर लिया। अब देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.4604, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 डिजिट ही लिखते हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0.4604, 4 डिजिट आ गए पॉइंट के बाद। तो ये है दोस्तों हमारे पार्ट 8 का आंसर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। मुझे उम्मीद है आपको 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों लास्ट में अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो आगे की वीडियोज़ आने वाली हों वो भी आपके पास आ जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।